सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। गांव के बाहर बनी छोटी सी नदी के किनारे शीतल बैठी थी। उसकी लंबी छोटी हवा में हल्के हल्के लहरा रही थी और उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी। शीतल को नदी का बहता पानी हमेशा से पसंद था। यह उसे शांति देता था। लेकिन आज उसका मन थोड़ा उदास था। उसकी शादी को 2 साल हो चुके थे, लेकिन पति की नौकरी के कारण वह शहर में रहता था और शीतल गांव में अपनी सास ससुर के साथ। तभी पीछे से एक परिचित आवाज गूंजी, शीतल, आज फिर नदी किनारे बैठी हो? कुछ तो नया कर लिया करो। ये मूसा जी थे, उसके पति के बड़े भाई रमेश। गांव में सब उन्हें मूसा जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उनकी उम्र और समझदारी उन्हें सबका प्यारा बना देती थी। रमेश की शादी नहीं हुई थी और वह हमेशा शीतल की छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते थे। शीतल ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा जी, यहाँ बैठने से मन को सुकून मिलता है। आप तो जानते हैं, मुझे शहर की चकाचौंध पसंद नहीं। रमेश उसके पास आकर बैठ गए। उनकी आंखों में एक अलग सी गर्माहट थी। लेकिन तुम्हें अकेले यहाँ बैठते देख मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो, आज मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। शीतल ने उत्सुकता से पूछा। क्या? रमेश ने उसे हाथ पकड़कर उठाया और नदी के दूसरी तरफ बने एक छोटे से जंगल की ओर ले गए। वहां एक पुराना लेकिन खूबसूरत सा मंदिर था, जिसके चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले थे। ये जगह मेरी माँ को बहुत पसंद थी। मैं यहाँ अक्सर आता हूँ, रमेश ने कहा। शीतल ने फूलों को छूते हुए कहा, मूसा जी, यह तो बहुत सुंदर है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? रमेश ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि कुछ खूबसूरत चीजें सही वक्त पर दिखाई जाती हैं। शीतल। उस दिन के बाद शीतल और रमेश की बातचीत बढ़ने लगी। रमेश उसे छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना सिखाते। कभी नदी में कागज की नाव चलाना, तो कभी सूरज डूबते वक्त चाय की चुस्कियां लेना। शीतल को एहसास होने लगा कि मूसा जी के साथ बिताया हर पल उसे अपने पति की कमी को भूलने में मदद करता था। एक शाम जब बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिर रही थीं, शीतल और रमेश एक छतरी के नीचे खड़े थे। शीतल ने हिम्मत करके कहा, मूसा जी, आपके साथ वक्त बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या यह सही है? रमेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शीतल, दिल की बातें सही गलत के बंधनों से परे होती हैं। मैं तुम्हें सिर्फ खुश देखना चाहता हूँ। उस पल में बारिश की बूंदों के बीच दोनों के दिल एक दूसरे के करीब आए। यह एक ऐसी रोमांटिक कहानी थी जो समाज की नज़रों से छिपी थी, लेकिन दो दिलों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनाती थी। बारिश की उस शाम के बाद शीतल और रमेश के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। दोनों जानते थे कि गांव की चौखट पर उनकी भावनाएं शायद कभी स्वीकार नहीं होंगी, लेकिन फिर भी वे चुपके चुपके मिलने लगे। कभी नदी के किनारे, तो कभी उस छोटे से मंदिर के पास, जहां फूलों की महक उनकी बातों को और गहरा बना देती थी। एक दिन गांव में मेला लगा। रंग बिरंगी दुकानें, झूलों की चहल पहल और मिठाइयों की खुशबू से माहौल खुशनुमा था। शीतल अपनी सास के साथ मेले में गई थी, लेकिन उसकी नज़रें रमेश को ढूंढ रही थीं। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर मुड़ी तो रमेश थे, हाथ में एक लाल गुब्बारा लिए हुए। यह तुम्हारे लिए, रमेश ने मुस्कुराते हुए कहा। शीतल ने शर्माते हुए गुब्बारा लिया और धीरे से बोली, मूसा जी, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कहने दो, रमेश ने हल्के से उसकी ओर देखते हुए कहा। जो लोग प्यार को नहीं समझते, उनके लिए यह बस एक गुब्बारा है, लेकिन मेरे लिए यह तुम्हारी मुस्कान का बहाना है। शीतल का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी। दोनों मेले में साथ साथ घूमे। रमेश ने उसे चाट खिलाई, फिर एक छोटी सी चूड़ी खरीदकर उसके हाथ में पहनाई। वह पल ऐसा था जैसे दुनिया की सारी रौनक बस उनके इर्द गिर्द सिमट आई हो। लेकिन हर खूबसूरत कहानी में एक मोड़ आता है। कुछ दिनों बाद शीतल के पति अजय अचानक गांव लौट आए। वह अपनी नौकरी से छुट्टी लेकर परिवार के साथ वक्त बिताने आए थे। शीतल खुश थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा द्वंद्व था। अजय उसका पति था, उसकी जिम्मेदारी था, लेकिन रमेश के साथ बिताए पल उसके दिल में गहरे उतर चुके थे। एक शाम अजय और रमेश साथ बैठे गप्पे मार रहे थे। अजय ने हंसते हुए कहा, भैया, आपने शीतल का बहुत ख्याल रखा मेरी गैर मौजूदगी में, इसके लिए शुक्रिया। रमेश ने बस हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखें शीतल की ओर चली गईं, जो दूर रसोई में खड़ी थीं। शीतल ने उनकी नज़र पकड़ ली और एक पल के लिए दोनों की आंखें मिलीं।
उस नज़र में एक अनकहा दर्द था, एक ऐसी कशमकश जो शब्दों में बयां नहीं हो सकती थी। अजय के रहते हुए शीतल और रमेश ने अपने मिलने को कम कर दिया। लेकिन एक रात, जब गांव में बिजली चली गई और सब सो चुके थे, शीतल चुपके से छत पर चली गई। वहां रमेश पहले से मौजूद थे, तारों को निहारते हुए। मूसा जी, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, शीतल ने धीरे से कहा। रमेश ने गहरी सांस ली और बोले, शीतल, मैं कोशिश कर रहा हूं तुमसे दूर रहने की, लेकिन यह दिल मानता ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है, हमारा ये रिश्ता कहाँ तक जाएगा? शीतल की आंखों में आंसू छलक आए। मुझे नहीं पता मूसा जी, लेकिन आपके बिना ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। उस रात तारों की छांव में दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। ये एक वादा नहीं था, न ही कोई बंधन। यह बस एक एहसास था कि कुछ रिश्ते दुनिया की समझ से परे होते हैं। खामोशी में बहुत कुछ छिपा था। दोनों जानते थे कि उनकी भावनाएं एक ऐसी राह पर चल पड़ी थीं जहां वापसी मुश्किल थी, लेकिन समाज की नज़रें और परिवार की मर्यादाएं उनके सामने दीवार बनकर खड़ी थीं। फिर भी उस पल में वे सिर्फ एक दूसरे के साथ थे, और यह काफ़ी था। अजय के गांव में रहने के दिन बढ़ते गए। वह शीतल के साथ पहले से ज्यादा वक्त बिताने की कोशिश करता। शीतल नदी किनारे अकेली बैठी थी। उसकी उदासी को देखकर रमेश खुद को रोक न सके और उसके पास चले गए। शीतल, तुम ठीक तो हो ना? रमेश ने धीरे से पूछा। शीतल ने सिर झुकाए हुए कहा, मूसा जी, मैं समझ नहीं पा रही कि क्या सही है और क्या गलत। अजय मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन मेरे दिल में जो आपके लिए जगह बन गई है, उसे मैं मिटा नहीं पा रही। रमेश ने एक गहरी सांस ली और बोले, शीतल, मैंने कभी